व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। दम बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और ये जो दम बिरयानी है वो है आलू दम बिरयानी। सो दिस वन इज़ फॉर माय वेजिटेरियन फॉलोअर्स। अब पता है मुझे, हमारे जो नॉन वेजिटेरियन फॉलोअर्स है वो बोलेंगे कि वेज बिरयानी बिरयानी होती नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हमारे वेजिटेरियन फॉलोअर्स के लिए अच्छी से अच्छी दम बिरयानी जो वेज वाली होती है उनकी रेसिपी लेके आऊँ। वेज दम बिरयानी की तो रेसिपी को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है और ये आज आ रही है आलू दम बिरयानी। अब जब भी वो चिकन या मटन बिरयानी बनती है और उसमें मैं आलू ज़रूर डालता हूँ, वो आलू खाने का जो मज़ा है ना वो कुछ और ही होता है। वो आलू पूरे फ्लेवर सोक कर लेता है और उसे खाने में बिरयानी में बहुत मज़ा आता है। और इस बिरयानी में वो आलू की कोई कमी नहीं होती है। तो ये वाली जो बिरयानी है वेजिटेरियन साइड ऑफ बिरयानीज में मेरी फेवरेट बिरयानी है और एकदम वो दम स्टाइल में ही बनेगी। वो हर एक रंग का चावल होगा और खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमारे जो नॉन वेजिटेरियन फॉलोअर्स हैं उनके लिए चिकन मटन बिरयानी की रेसिपी दोनों है YFL पर, तो आप जाके वो बना सकते हो देखकर। और वेजिटेरियन फॉलोअर्स हैं वो ये रेसिपी या दूसरी रेसिपी जो वेज दम बिरयानी की वो बना सकते हैं। और अगर आप नवरात्रि में अगर आपके व्रत चल रहे हैं और आप अगर वेजिटेरियन हो गए हो एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन और आपको बिरयानी खाने का मन हो रहा है, तो ये बिरयानी की रेसिपी आप बनाकर खा सकते हो। तो इस रेसिपी वीडियो में मैं आपको बिरिस्ता परफेक्टली कैसे बनाना है और फिर वो चावल एक एक दाना अलग कैसे बने, ये सारी चीज़ें, सारे टिप्स आपको देने वाला हूँ। और साथ ही में एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए। एक सेकेंड, ये बॉक्स में कुछ है जो मैं आज अनाउंस करने वाला हूँ, ये सरप्राइज़ है आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल देन। बिरयानी के लिए परफेक्टली बिरिस्ता कैसे बनाया जाता है, विच इज़ द जान ऑफ दिस रेसिपी, वो देख लेते हैं। तो बिरिस्ता बनाने के लिए आपको प्याज को इस तरीके से पील कर लेना है। पील करने के बाद प्याज को इस तरीके से बीच में से आप 2 हिस्सों में कट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको प्याज को लेना है एक हिस्से को और प्याज को इस तरीके से कट करना है। तो आपकी नाइफ है वो ऐसे रहेगी, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं कट करना है, जैसे मैंने बताया वैसे कट कीजिए। और प्याज को भी आपको स्लाइस करना चालू करना है पतले पतले स्लाइसिस में। जो स्लाइसिस की थिकनेस है वो एक कॉइन के बराबर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा एकदम भी पतले स्लाइसिस मत कट कीजिए। तो मैंने जैसे कट किया यहाँ पर कट कीजिए, आपको थिकनेस बता देता हूँ। ऐसी थिकनेस होनी चाहिए आपके प्याज के स्लाइसिस की। एक बार आपने प्याज को कट कर लिया है, उसके बाद इसके लेयर्स को आपको अलग करना है। तो बस अपने हाथों से ऐसे थोड़ा सा मसलिए और इसके लेयर्स अलग हो जाएंगे। ऐसे प्याज के लेयर्स आपके बन जाने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो प्याज को इस तरीके से कट करके रखा है। आप देख सकते हो लेयर्स को अलग कर लिया है। अब इन्हें फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक कढ़ाई में आपको तेल गरम कर लेना है। तेल आप देख सकते हो मैंने थोड़ा नीचे तक ही लिया, एकदम भर नहीं दी है कढ़ाई। आपको बड़ी कढ़ाई लेनी है थोड़ी, क्योंकि प्याज जब भी ऐड करो तेल में तो तेल ऊपर आता है। और तेल बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। आप देखोगे प्याज ऐड करूँगा तो तेल का लेवल प्याज के नीचे ही होगा। तो बस तेल आपका मॉडरेटली गर्म हो जाए, उसके बाद प्याज को आप तेल में ऐड कर दीजिए। तेल में ऐड करने के बाद स्टर करते हुए आपको हाई फ्लेम पर ही इनिशियली इसे पकाना है। आप देख सकते हो तेल का जो लेवल है वो प्याज के थोड़ा नीचे नीचे ही था। उतना ही तेल आपको लेना है बिरिस्ता बनाते समय। अभी इसे मैं स्टर करते हुए पकाऊंगा एकदम धीरे धीरे से, जब तक प्याज जो है वो अपना मॉइस्चर नहीं छोड़ देते हैं और धीरे धीरे क्रिस्पी होना नहीं शुरू हो जाते हैं। जब भी आपको इस प्रोसेस में ऐसे लगे कि हीट बहुत ज़्यादा हो गई है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा धीमे कर सकते हैं। आप देख सकते हो इस स्टेज तक मैंने इसे पका लिया एकदम धीरे धीरे से। इस स्टेज पर मैं फ्लेम को हल्का सा धीमे कर रहा हूँ कि आगे जो फर्दर कुकिंग प्रोसेस है वो बहुत फटाफट होता है। तो एक बार प्याज ऐसे रंग का दिखना शुरू हो जाए ना, तो ध्यान देना है कुछ ही सेकंड्स में इसका कलर चेंज हो जाएगा। और जब प्याज का रंग इस तरीके से ये कलर में आ जाए, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो, तभी आपको प्याज को निकालना, नहीं तो ये जल जाएंगे। प्याज को एक करछी की मदद से निकालिए, दूसरी छन्नी या झारे में डाल दीजिए। सारा प्याज आपने निकाल लिया, उसके बाद थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके इसमें से तेल को निकलने दीजिए। तेल को आपने निकाल लिया है, फिर उसके बाद बिरिस्ता को आपको एक टिश्यू पेपर के ऊपर डाल देना है और फिर फोर्क की मदद से इसे ऐसे अलग अलग कर लेना है, ताकि बिरिस्ता जो एक दूसरे से जुड़े नहीं और फटाफट ठंडे हो जाएं। एक बार आपने इस तरीके से इन्हें स्प्रेड कर लिया है तो एक टिश्यू पेपर से ऊपर से हल्का सा डैप कर दीजिए कि कुछ एक्सेस ऑयल है तो वो भी निकल जाए। और फिर बिरिस्ता को आपको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने देना है, 2-4 मिनट के लिए, कि ठंडे हो जाएं। ये जो बिरिस्ता का तेल है इसमें भी काफ़ी फ्लेवर, ऐसे फेंकेंगे नहीं। बिरयानी में आगे जब भी तेल लगेगा इसी तेल का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आप देख सकते हो बिरिस्ता को हमने रेस्ट दे दिया है। एकदम परफेक्ट हमारा कलर आया बिरिस्ता का, एकदम परफेक्ट बिरिस्ता बना है। जब इसे क्रश कर रहा हूँ एकदम परफेक्टली क्रश हो रहा है, यानी कि बिरिस्ता हमारा परफेक्ट बना है। इस बिरिस्ता को आपको अभी 80% और 20% के प्रपोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। जो 80% जो बड़ा वाला हिस्सा है वो हम मैरिनेड में डालेंगे बिरयानी के अंदर, और जो 20% हमने रखा है वो गार्निश और लेयरिंग में यूज़ होगा। तो बिरिस्ता परफेक्टली कैसे बनाना है उसके सारे टिप्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो सारे टिप्स को फॉलो करो और बिरिस्ता आपके घर पे हमेशा परफेक्टली बनेगा। और एक अच्छी बिरयानी के लिए ना अच्छा बिरिस्ता होना ज़रूरी है, और ये बिरिस्ता जो है वो मसाले का बेस बनेगा और बहुत ही डिलिशियस बिरयानी बनती है।
तो ये सारे टिप्स फॉलो करके बिरयानी के लिए बिरिस्ता आप हमेशा एकदम परफेक्टली बना सकते हो। अब जो सरप्राइज़ मैं आपको देने वाला था जो इस बॉक्स में, ये सरप्राइज़ है कि आपको बता देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रास की मसालादानी है, जो आपने देखा होगा। मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में इसे यूज़ किए, मैं किचन में काफ़ी समय से इसे यूज़ करता हूँ। और ये जो मसाला बॉक्स है ना, ये है YFL होम की मसालादानी जो 100% ब्रास से बनी हुई है। अब ये बस एक मसाला बॉक्स नहीं है, दिस इज़ अ कल्चरल ट्रेजर। आपने देखा होगा हमारी जो नानी दादी और हमारे एंसेस्टर्स के जो किचन होते थे उसमें ब्रास और कॉपर के यूटेंसिल्स और स्टोरेज बॉक्सेस, बर्नियाँ, ये सारी चीज़ें होती थी जो हमने अभी यूज़ करना बंद कर दी है। हम दूसरी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं और मैं अपने किचन में आज भी बहुत ज़्यादा ये यूटेंसिल्स यूज़ करता हूँ। आप देखोगे आज बिरयानी भी, और मेरी सारे बिरयानी के वीडियोज़ में मैं अपनी कॉपर की हांडी में वो बिरयानी बनाता हूँ। मज़ा आता है उसमें कुक करने में भी, और सालों साल ये चीज़ें चलती हैं। तो ये मसाला बॉक्स भी उसी की तरह है। इट इज़ माई वे टू टेक दैट कल्चर, टेक दैट ट्रेडिशन अहेड, और ये प्रमोट करना चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ें जो हैं हमारी इंडियन संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में है, वो हमें आगे यूज़ करनी चाहिए। तो ये जो मसाला बॉक्स है ना, ये 100% ब्रास का बना हुआ है, कोई अलॉय नहीं है, पूरा का पूरा ब्रास का बना हुआ है। एंड व्हेन यू लुक एट दिस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल मसाला बॉक्स। इसके ऊपर आप जब देखोगे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है जो एनग्रेव्ड है पूरे मसाला बॉक्स के ऊपर, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। एक विंटेज लुक है इसका, क्लासिकल इंडियन टच है इसमें। और जब भी आप मसाला बॉक्स खोलोगे, अंदर आपको 7 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, 7 कटोरियाँ मिल जाती हैं जिसमें आप अपने स्पाइसेस को एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। अंदर भी जो कटोरियाँ हैं वो भी 100% ब्रास की, और उनके ऊपर भी वो ब्यूटीफुल एनग्रेविंग है। और साथ ही में आपको एक स्पून भी मिल जाता है इसके अंदर ब्रास का, जिससे आप स्पाइसेस को यूज़ कर सकते हो। जब आप अपने स्पाइसेस को ब्रासवेयर में स्टोर करते हो, ब्रास के साथ काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी जुड़े होते हैं, और स्पाइसेस जो हैं ज़्यादा समय तक रहते हैं, और इनकी जो अरोमा भी है वो बरकरार रहती है। एंड व्हेन यू विल यूज़ दिस ब्रास बॉक्स इन योर किचन, आपकी हर एक डिश में वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिलिशियसनेस आ जाएगी, एंड इट्स गोइंग टू मेक योर किचन लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। तो मैं तो ये यूज़ कर ही रहा हूँ अपने किचन में बहुत टाइम से। आप अपने किचन में भी अभी इसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स अवेलेबल ऑन yflhome.com राइट नाउ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हो ये प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज़ इन डिटेल, और आप खरीद सकते हो इसे अभी के अभी। बहुत लिमिटेड नंबर्स में इसे लॉन्च किया है, सो गेट your hands on one right now, and if you want to give this to your loved ones, it makes for a very good festive gift. फेस्टिव सीजन तो अभी शुरू ही हो गया है, तो आप गिफ्ट भी कर सकते हो उसे। तो जल्दी से जल्दी जाके चेक करो, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी यू यूज़ दिस इन योर किचन, एंड आई होप कि आपको ये मसाला दानी जो है हमारी YFL होम की वो पसंद आई हो। अब मसाले बॉक्स की तो बात हो गई, अभी नेक्स्ट बिरयानी के लिए हमें मैरिनेट तैयार करना है। आलू को जो है मैरिनेट करेंगे, वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 आलू को पील कर लिया, और पील करके इनको 1/2 में कट कर लिया इस तरीके से। तो ऐसे ही आपको आलूओं को कट कर लेना है। और जो आलू है ना, अगर आपके यही साइज़ के हैं तो 1/2 कीजिए, अगर बहुत बड़े आलू हैं तो 1/4 कर सकते हैं, और छोटे आलू हैं तो उन्हें पूरा पूरा ही रहने देना, बहुत छोटे छोटे पीसेस मत कर आलू के, क्योंकि जब ये दम करेंगे नहीं तो ये घुल जाएंगे मसाले के अंदर। अब इन आलूओं को आपको एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसमें 250 ग्राम आपको दही ऐड करना है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 4 हरी मिर्चियों की पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून होममेड बिरयानी मसाला। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। जो 80% वाला बिरिस्ता था, वो बिरिस्ता को ऐसे क्रश करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ पुदीना, टेस्ट के हिसाब से नमक। अब जो हमने बिरिस्ता का तेल रिजर्व करके रखा था, 2 से 3 टेबलस्पून ये बिरिस्ता का तेल इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करके मिला लेना है। एक बार आपने सारी चीज़ों को मिला लिया है, उसके बाद इसे अभी हमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देना है। तो कोयले को जलाकर ऐसे कटोरी में बीच में आप प्लेस कर दीजिए, उसके ऊपर घी आपको ऐड करना और एक ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर 3-4 मिनट 5 मिनट तक धुएं के अंदर इस मैरिनेट को रहने दीजिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाता है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन अगर करोगे तो आपकी बिरयानी और बेटर बन जाएगी। तो एक बार आपने धुआं दे दिया है मसाले को, तो आपको ढक्कन निकाल देना है, कोयले को केयरफुली निकाल कर डिस्कार्ड कर देना है। तो बिरयानी का मैरिनेट हमने बना लिया। देखा आपने, बहुत आसान तरीका है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है। जो बिरयानी मसाला है, मैंने अपनी हर बिरयानी की रेसिपी में आपको बताया है, तो इस वीडियो को और लंबा नहीं कर रहा हूँ।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मेंशन्ड है। अगर आपको बिरयानी मसाला बनाना नहीं है तो आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है तो एक टिप दे रहा हूँ, गरम मसाला 1 टेबलस्पून यूज़ कीजिए और 3-4 इलायचियों को ना पीस के या कूट कर इसमें ऐड कर दीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा, बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। तो ये आपने एक बार मैरिनेट तैयार कर लिया है। उसके बाद अभी राइस को हम सोक करें। राइस को बिरयानी के लिए 45 मिनट्स टू 1 आवर, मतलब पौने घंटे से 1 घंटे के लिए आपको सोक करके रखना होता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट है कि बिरिस्ता और मैरिनेड आप पौने घंटे में बना लेंगे, वैसे तो बन जाता है बहुत आसानी से, तो आप पहले चावल को सोक कर लेंगे फिर बाकी प्रोसेस करेंगे, या आपको इस तरीके से पहले सारी चीज़ें बनानी है फिर चावल को आपको सोक करना है, तो भी चावल को आप सोक कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में अभी चावल को सोक करूँगा, फिर ये मैरिनेड को हल्का सा पकाना है, फिर चावल को निकाल के उस पर लेयर कर देंगे। तो वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है। चावलों को आपको अच्छे से अभी धो लेना है। तो अभी चावलों को जब भी आप धोते हो ना, तो एकदम विगरसली नहीं धोना है, एकदम हल्के हाथों से इसको 3 से 4 पानी में मिनिमम इसे धोना है। चावल को जब भी आप विगरसली धोते हो एकदम, तो वो टूट जाता है उसका दाना। तो ये बात भी एक ध्यान रखनी है आपको कि एकदम केयरफुली से धोना है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 पानी में चावलों को धो लिया है, जब तक पानी जो है वो क्लियर नहीं हो जाता है। एक बार पानी क्लियर हो जाए तो चावलों में इनफ वाटर डाल दीजिए और इसे अभी 45 मिनट्स के लिए मिनिमम या 1 घंटे के लिए मैक्सिमम भिगोने के लिए रख दीजिए। अब बिरयानी को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मोटे तले की हांडी ले ली है। ये कॉपर हांडी है, आप चाहें तो दूसरी हांडी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका जो तला है वो मोटा होना चाहिए, ये बात का आप ध्यान दीजिए। हांडी के अंदर मैं यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून वो जो प्याज वाला बिरिस्ता वाला ऑयल था वो ऐड कर रहा हूँ। तेल एक बार गर्म हो जाए तो जो मैरिनेटेड आलू हैं वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इन आलूओं को आपको बस 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, आलूओं को गलाना नहीं है, हमें बस मसाले को थोड़ा सा कुक कर लेना है। तो बस आप देखेंगे 3-4 मिनट 5 मिनट जब हाई फ्लेम पर इसको पकाओगे तो मसाले में से तेल छूट जाएगा, वही स्टेज तक आपको इसे पकाना है। तो आप देख सकते हो मसाले से तेल छूट चुका है। इस स्टेज पर हमें करना ये है कि जो ग्रेवी है वो बहुत थिक है, तो इसमें थोड़ा सा हॉट वाटर यानी गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली कर लेनी है। तो आप देख सकते हो पानी मिलाने के बाद, इसको मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कैसे हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। इस स्टेज पर चाहो तो आप टेस्ट करके नमक और मसाले एडजस्ट कर सकते हो। नमक और मसाले बिरयानी में, इस मसाले में हमेशा थोड़े से तेज़ होने चाहिए। एक बार आपने प्रोसेस कर लिया है तो आलूओं को आपको एकदम इवन लेयर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि पूरी हांडी जो है वो कवर हो जाए। एक बार आपने ये कर लिया है तो गैस को आप बंद कर दीजिए। गैस को बंद करने के बाद थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया और पुदीना ऊपर से आपको स्प्रिंकल कर देना है और इसे ढककर अभी साइड में रहने दीजिए। बाजू में यहाँ पर मैंने पानी उबालने रख दिया था चावलों को पकाने के लिए। तो पानी जो है ना आपका ऐसे खोलते हुए उबलना चाहिए, पानी अच्छे से बॉईल होना चाहिए। अब इसके अंदर कुछ मसाले हम डालेंगे पानी को फ्लेवर करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें 2 तेज पत्ते, आधा इंच दालचीनी, 4 लौंग, 4 हरी इलायची, 1 स्टार एनीस यानी चक्री फूल, 4 साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून शाह जीरा, 1 स्लिट की हुई हरी मिर्ची, आधे नींबू का रस डालिए, साथ में छिलका भी डाल दीजिए और साथ ही में इसमें अभी नमक ऐड करना है। नमक आपको उतना ऐड करना है जब इस पानी को आप टेस्ट करो तो समुंदर का जैसे खारा पानी होता है ना, वैसे खारा पानी टेस्ट आना चाहिए। अब इन मसालों के साथ पानी को कम से कम 7-8 मिनट के लिए पका लीजिए कि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो पूरा पानी में आ जाए। जो नींबू मैंने डाला है, नींबू डालने से क्या है, चावल का दाना थोड़ा सा सफ़ेद बनता है और थोड़ा सा खिला खिला बनता है। तो एक टिप है आपको दे रहा हूँ। एक बार आपने 7-8 मिनट के लिए इन मसालों को पानी के साथ पका लिया है तो एक छन्नी की मदद से इन मसालों को निकाल रहा हूँ। अक्सर वो कंप्लेन आती है कि बिरयानी खाते खाते इलायची मुंह में आ गई और पूरा मज़ा किरकिरा हो गया। तो ये स्टेप करने से वो मज़ा आपका किरकिरा नहीं होएगा। तो ये ऑप्शनल स्टेप है, इस तरीके से मसालों को आप निकाल सकते हैं। एक बार आपने मसालों को निकाल लिया और आपके राइस सोख हो गए हैं तो चावलों का पानी आपको जो है वो निकाल देना है और चावलों को इस पानी के अंदर ऐड कर देना है। चावलों को ऐड करने के बाद आपने जब चावलों को अच्छे से सोख करके रखा हुआ है पौने घंटे के लिए, बस 4 से मैक्स 5 मिनट में आपके चावल जो हैं वो बिरयानी जितने पक जाएंगे कि आप 80-85% आपको पकाने बस चावलों को। तो बस 4 से 5 मिनट के लिए आप पकाइए। बहुत ज़्यादा आपको स्टर नहीं करना है, स्टर कर रहे भी हो बीच बीच में तो हल्के हाथों से करो, नहीं तो चावल का दाना जो है ना वो टूट जाता है। तो बस 4-5 मिनट के लिए आपने पकाया। चावलों को चेक करने के लिए चावलों को निकालिए,
उसको ना दांतों के बीच में दबा कर देख लिया, आपको समझ जाएगा हल्का सा कच्चा रहना चाहिए आपका चावल का दाना। तो चावल परफेक्टली पक गए हैं। अभी करेंगे ये, ढक्कन निकाल देना है आपको हमारे बिरयानी वाले बर्तन का। झाड़े की मदद से आपको चावल केयरफुली निकालने, इसका पानी निकलने देना है और फिर चावलों की एक लेयर आपने इसमें डाल देनी है। लगभग आधे चावल जो हैं मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। चावलों को हल्के हाथों से फैला लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया और पुदीना और थोड़ा सा बिरिस्ता ऊपर से यहाँ पर स्प्रिंकल कर दीजिए। अब बाकी के भी चावलों को इसी तरीके से छान कर आपको निकाल लेना है और एक लेयर चावल की डाल देनी है। चावलों को हल्के हाथों से फैला लीजिए। अब इसके ऊपर यहाँ पर मैं मेल्ट किया हुआ देसी घी ऐड कर रहा हूँ। घी से ना बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो 2 टेबलस्पून यहाँ पर घी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने केसर को थोड़ा सा गर्म दूध के अंदर सोक करके रखा था, तो ये केसर वाला दूध जो है इसे आपको ऐड करना है। इससे रंग भी आ जाएगा, वो थोड़ा पीला वाला, जो पीले कलर के आपके चावल होंगे वो बन जाएंगे और साथ ही में केसर का फ्लेवर भी आ जाएगा। थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ पुदीना और थोड़ा सा बिरिस्ता ऊपर से यहाँ पर ऐड कर दीजिए। आपको इसे सील करना है तो आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, या यहाँ पर ना मैं मलमल का कपड़ा गीला करके यूज़ करता हूँ, तो ऐसे मलमल के कपड़े को गीला करके ऐसे रिम पर लगा दीजिए। ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए, ढक्कन को सील कर दीजिए। उसके बाद आपको ये हांडी के नीचे एक तवा रखना है, तो हांडी को निकाल कर एक तवा नीचे प्लेस कर दीजिए। हांडी को ऊपर प्लेस कर दीजिए और ऊपर कोई वजन वाला सामान रख दीजिए। आप एक भगोने में पानी भी डालकर इसके ऊपर रख सकते हैं, उससे भी वजन क्रिएट हो जाता है। और इस तरीके से आपको सेट कर देना है। 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है और 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है और आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो बिरयानी को अभी हमने दम पर पकने रख दिया है और ये जो दम कुकिंग के प्रोसेस में ना बिरयानी एकदम लाजवाब बन जाएगी। आपने देखा होगा मेरा जो बर्तन था वो मोटे तले का था, फिर भी मैंने नीचे एक तवा रख दिया है कि वो हीट जो है ना वो डायरेक्ट नहीं मिले बर्तन को, कि हम अच्छे समय तक बिरयानी को पका पाएँ। और अगर आपके पतले तले का भी बर्तन है ना, तो तवा जो है नीचे मोटा वाला रखिए, उससे आपकी बिरयानी बच जाएगी नीचे लगने से। पहले आपको 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर के अंदर वो स्टीम बन जाए और उसके बाद एकदम लो फ्लेम करके 15 से 20 मिनट तक इस बिरयानी को पकाना है। एकदम परफेक्टली पक जाती है। अक्सर एक गलती होती है कि जैसे ही हमने कुकिंग का प्रोसेस किया, ढक्कन खोलते हैं और बिरयानी खाने की वो जल्दी होती है, हम सर्व करके खा जाते हैं। बिरयानी को कभी भी रेस्ट देना होता है। तो एक बार आपकी दम कुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, गैस को बंद करना है। उसके बाद कम से कम 20 से 25 मिनट का मिनिमम इसे रेस्ट दीजिए। बिरयानी आपकी एकदम गर्म ही रहेगी, लेकिन वो सेटल हो जाएगी, सारे फ्लेवर्स सेटल हो जाएंगे, तभी आपको बिरयानी खाने का मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टीम बहुत होती है, तो बिरयानी के जो फ्लेवर्स हैं ना वो दब जाते हैं स्टीम के अंदर और वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो सेट होने दीजिए बिरयानी को, फिर ही सर्व कीजिए। और सर्व करते टाइम भी जैसे आप देखोगे आगे वीडियो में, मैं जैसे उसको साइड से ऊपर से पहले वाइट वाले चावल साइड पे करने हैं, फिर नीचे से जो मसाले वाले चावल होंगे उनको भी थोड़ा साइड कीजिए, नीचे से मसाला लीजिए, उस पर मसाले वाले चावल और उसके ऊपर वो वाइट वाले चावल, ऐसे आपको बिरयानी सर्व करनी है, तो ही मज़ा आएगा आपको दम बिरयानी खाने का। तो वो प्रोसेस तो आप आगे देख ही लोगे। तो मैंने दम पर बिरयानी को पका लिया है, वो रेस्ट भी दे दिया है। अभी हमारी आलू दम बिरयानी को सर्व कर लेते हैं वाईफिल स्टाइल।
आलू दम बिरयानी खाने का भी मज़ा आ गया। अभी ये रेयरली मैं बोलता हूँ कि वेज बिरयानी खाने का मज़ा आया, लेकिन ये वाली जो बिरयानी है ना वाकई में बहुत डिलिशियस बनती है। आप ज़रूर ट्राई करो अपने घर पे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये वाली बिरयानी कितनी अच्छी बनती है। आपने देखा होगा कि वो अलग अलग रंग के चावल, वो मसाले वाले आलू के अंदर तक मसाला गया हुआ, और फिर साथ ही में वो चावल भी एक एक दाना आपने देखा खिला खिला बना था। तो इसी तरीके से सारे टिप्स फॉलो करके इस बिरयानी को अपने घर पे बनाओ एंड डू चेक YFL Homes 100% ब्रास मसाला दानी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, नीचे लिंक मेंशन किया गया है। डू ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.